क्या आपने कभी सोचा था कि कोई होम ट्यूशन से एक यूनिकॉर्न कंपनी तक भी पहुंच सकता है। 8,000 करोड़ से भी ऊपर की कंपनी बनाई, वो भी सिर्फ एडटेक बिजनेस से। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग इनका रेवेन्यू था 24 करोड़ 2021 में, और 2023 में इनका रेवेन्यू बढ़ के हो गया 750 करोड़ रुपए, और इनकी एक्सपेक्टेशन थी 2500 करोड़ 2023-24 ईयर में। और इस कंपनी का नाम है फिजिक्स वाला, जिसके ओनर है अलख पांडे। तो कैसे एक होम ट्यूशन टीचर ने इतना बड़ा एम्पायर बनाया और इनके बिजनेस से क्या बिजनेस लेसन हमें सीखने को मिलते हैं, ये जानेंगे हम आज की वीडियो में। इनकी स्टोरी काफी ज्यादा इंस्पायरिंग और इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो पूरी एंड तक देखना। अलख पांडे, जिनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश प्रयागराज में। इनके स्कूल टाइम से ही इन्हें पढ़ाने का शौक लग गया था। 8-9 क्लास में अपने दोस्तों को भी पढ़ाते थे क्लास में, और स्कूलिंग के बाद इन्होंने IIT जाने की सोच ली थी और इन्होंने एंट्रेंस टेस्ट भी दिया था, पर वो उसमें फेल हो गए थे और उसे क्रैक नहीं कर पाए थे। तो उसके बाद इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया कानपुर में, मैकेनिकल इंजीनियर की फील्ड में। तो सबसे पहली चीज जो सीखने को मिलती है वो ये है कि फेलियर से हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। एक चीज का फेलियर हो गया इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज में आप फेल ही हो गए। और कॉलेज के टाइम पे इन्हें एक्टिंग का भी शौक चढ़ा था, तो एक्टिंग और टीचिंग दोनों में इन्हें काफी इंटरेस्ट था। पर इनकी फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं चल रही और इनका इंटरेस्ट टीचिंग में बढ़ता ही गया, पर ये किसी भी स्टूडेंट को पढ़ा नहीं पा रहे थे ढंग से, क्योंकि इनका कॉलेज में ही काफी टाइम लग जाता था, काफी टाइम वेस्ट हो जाता था। इनके पास टाइम ही नहीं बचता था बच्चों को पढ़ाने का। तो अपने पैशन को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने कर दी इंजीनियरिंग ड्रॉप और वापस आ गए अपने घर प्रयागराज। ड्रॉप आउट करने के बाद इन्होंने पढ़ाना शुरू किया एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे इनकी फीस थी 5,000 के आसपास पर मंथ। नेक्स्ट लेसन है टेक डिसीजंस। इन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, वो था ड्रॉप आउट का। किसी भी स्टूडेंट के लिए ड्रॉप आउट का डिसीजन लेना काफी बड़ा डिसीजन होता है, वो भी लास्ट के सेमेस्टर्स या लास्ट ईयर्स में। अपने पैशन के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने बिजनेस के लिए आपको बहुत से हार्ड डिसीजंस लेने ही पड़ेंगे। तो इनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में ठीक ठाक बच्चे आने शुरू हो गए थे और बच्चों को काफी अच्छा लग रहा था इनका पढ़ाने का तरीका, पर ये चाहते थे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाना। उसके लिए इन्होंने यूट्यूब चैनल खोला था, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से ये ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ा सकते थे। कोचिंग इंस्टीट्यूट की कुछ लिमिट होती है कि इस क्लास में इतने ही बच्चे आ पाएंगे, एक टाइम पे वो उन्हीं को ही पढ़ा पाते थे। पर ऑनलाइन आप कभी भी कहीं भी कितने भी बच्चे को पढ़ा सकते हो, 100, 500, 1000, 2000, 10,000, कितने भी, कोई लिमिट नहीं है उस चीज़ की। जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, उतने ज़्यादा लोगों तक आपकी वीडियो पहुंचेगी। तो इसी वजह से 2016 में इन्होंने अपना पहला यूट्यूब चैनल खोला था, पर शुरू में इनका चैनल कुछ ज़्यादा खास नहीं चला था। पर इन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि 10th ICSE बोर्ड के स्टूडेंट्स, इनके सिलेबस को कोई भी यूट्यूबर नहीं पढ़ा रहा, तो इन्होंने उनका सिलेबस पढ़ा के वीडियो अपलोड की यूट्यूब पे, जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों तक वो वीडियो पहुंची और इनके 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके। तो इससे एक और लेसन सीखने को मिलता है कि काम या बिजनेस वो करो जो कोई नहीं कर रहा। जैसे इन्होंने CBSE की बजाय ICSE बोर्ड के बारे में पढ़ाना शुरू किया। फिर इन्होंने सोचा अगर मैं 10,000 सब्सक्राइबर हो सकते हैं तो इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 50,000 भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं, 10 लाख भी हो सकते हैं, कि लिमिट नहीं है इस चीज़ की कोई भी। तो 2017 में इन्होंने कोचिंग सेंटर कर दिया क्विट और फुल टाइम आ गई यूट्यूब पे ही। धीरे धीरे करते करते 10,000 सब्सक्राइबर पहुंच गए थे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे 2019 तक। और इनको बहुत ज़्यादा परेशानी आने लगी थी हैंडल करने में, इतने सारे बच्चों को हैंडल करना बहुत बड़ा टास्क है। तो अपनी टीम को और ज़्यादा एक्सपेंड और ग्रो करने के लिए इन्होंने हायर किया प्रतीक माहेश्वरी को, जो पहले से ही बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और बिजनेस में बहुत एक्सपीरियंस भी था। पहले काफ़ी सारी कंपनीज चल रही थी, जैसे नाइट पांडा, मून टू नून, पेन पेंसिल, एजू फॉर ऑल। तो नेक्स्ट लेसन आपको ये सीखने को मिलता है कि सारे काम आप खुद नहीं कर सकते, आपको एक परफेक्ट टीम हैंडल करनी पड़ेगी, परफेक्ट टीम हायर करनी पड़ेगी, जिसका उस फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस हो पहले से ही। फिर आया साल 2020, कोरोना का टाइम, जहां सारे बिजनेस, अच्छे बड़े बिजनेस शट हो चुके थे, पर इनका बिजनेस सबसे ज़्यादा चल रहा था। इन्होंने अपना ऐप लॉन्च किया 2020 में, जहां लॉन्च के पहले दिन ही ऐप क्रैश हो गया, इतने ज़्यादा लोग आ गए थे उसमें। पर एडटेक कंपनीज तो और भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे बायजूस है, वेदांतु है, अपग्रेड है, अनअकैडमी है। ये इनसे आगे कैसे निकले और यूनिकॉर्न कंपनी कैसे बनी? ये सबसे पहली बात तो इन्होंने अपने खर्चों पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है। जहां और कंपनी काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च कर रही थी इन बड़े बड़े एक्टर्स पे, जैसे बायजूस ने शाहरुख खान पे किए, अनअकैडमी ने सचिन तेंदुलकर पे किए, अपग्रेड ने विकी कौशल पे किए, वहाँ इन्होंने कोई ऐसा कुछ नहीं किया और ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो होते रहे धीरे धीरे। दूसरी बात, जहाँ और कंपनियों के प्राइस 15 से 30,000 थे किसी भी एक कोर्स के, वहीं इनके प्राइस 3 से 5,000 रुपये के बीच में ही रहते थे। इनका मार्जिन काफ़ी कम था, क्योंकि इनके खर्चे भी काफ़ी कम थे। उनके खर्चे ज़्यादा थे तो उनका प्राइस भी ज़्यादा था, उनका मार्जिन भी ज़्यादा था। तीसरी चीज़, इन्होंने फ्रीमियम मॉडल यूज़ किया, जहाँ इन्होंने फ्री में एजुकेशन दी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अट्रैक्ट कर सकें, और जिन बच्चों को और डीप में पढ़ना है और डीप में सीखना है तो वो प्रीमियम या फीस दे के सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इनके सक्सेस में, वो ये है कि जो और एडटेक कंपनीज हैं उनके ओनर जो हैं वो खुद नहीं पढ़ाती, उन्होंने किसी को हायर किया हुआ पढ़ाने के लिए। और अगर आप किसी को हायर करते हो तो उस पोटेंशियल पे या उस प्रोडक्टिविटी से उतने अच्छे से वो नहीं पढ़ाएगा। और क्योंकि फिजिक्स वाला के ओनर जो कि अलख पांडे हैं वो खुद पढ़ाते हैं,
तो वो और अच्छे से और बेटर तरीके से पढ़ाएंगे। बिल्कुल एक एक चीज़ प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे, क्लास को थोड़ा फन रखेंगे, बोरिंग नहीं रखेंगे। तो ये काम एक वही आदमी कर सकता है जिसका खुद का ये काम हो। और अगर फंडिंग की बात करें तो $100 मिलियन की फंडिंग मिली है इन्हें वेस्ट ब्रिज कैपिटल की तरफ से। और एक और बात, जो काफ़ी बढ़िया टीचर्स थे जो अच्छा पढ़ाते थे वो खरीद लिया इन एडटेक फर्म्स ने, जैसे अनअकैडमी, बायजूस, अपग्रेड, वेदांतु। और इन टीचर्स को मिलते थे बहुत बड़े बड़े पैकेजेस इन कंपनीज की तरफ से। पर इनके कोर्सेज जो होते हैं वो होते हैं पेड, प्रीमियम वाले। और जो ये फिजिक्स वाले के कोर्सेज है ये होते थे ऑलमोस्ट फ्री या फिर बहुत कम रेट पे, चीप प्राइस पे। तो ये जितने भी बढ़िया टीचर्स थे ये दूसरी कंपनियों में जाके इन्होंने फिजिक्स वाले का रास्ता कर दिया क्लियर और कंपटीशन कर दिया कम। और एक और स्ट्रेटजी जिसकी वजह से कंपनी दिन पे दिन बढ़ते ही जा रही है। और इस स्ट्रेटजी का नाम है डाइवर्सिफिकेशन। और काफी बड़े बड़े बिजनेसमैन भी यही स्ट्रेटजी यूज करते हैं। आपको क्या लगता है अलख पांडे का बस एक ही यूट्यूब चैनल है फिजिक्स वाला? आपके हिसाब से कितने चैनल होंगे? 2, 3, 5, 10? अभी फिलहाल इनके पास 58 चैनल्स। मैंने ऐसा कोई आदमी नहीं देखा जिसके 58 चैनल्स हो यूट्यूब पे ही सिर्फ। आपको यकीन नहीं हो रहा ना? आप अभी यूट्यूब पे जाओ, फिजिक्स वाला सर्च करो यूट्यूब पे और उनके चैनल पे जाओ। उनके चैनल पे स्लाइड कर करके चैनल्स का एक ऑप्शन आएगा यूट्यूब पे, वहाँ पे आप खुद देखो, स्वाइप करते करते थक जाओ, इतने चैनल से। मैं खुद बहुत शौक हो गए थे जब मैंने ये देखा था। हर फील्ड में इनका इलाज चल रहा है। एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, जेईई, आईआईटी, साइंस, मेडिकल, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, सारी फील्ड इनके कब्जे में ही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनका हर लैंग्वेज का एक अलग ही चैनल है। जैसे बंगला का अलग, महाराष्ट्र का अलग, गुजराती का अलग, कन्नड़ा का अलग, तेलुगु का अलग, हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग। जिसको जो लैंग्वेज आती है वो उस लैंग्वेज में पढ़ सकता है। डाइवर्सिफिकेशन कोई इनसे सीखे, इतने नेक्स्ट लेवल का डाइवर्सिफिकेशन कोई भी फील्ड नहीं छोड़ी, कोई भी स्टूडेंट नहीं छोड़ा, सारे स्टूडेंट्स कवर करे ज़्यादा से ज़्यादा। और ऑलमोस्ट हर चैनल पे इनके मिलियंस पे सब्सक्राइबर्स हैं। और इनकी एक मूवी और वेब सीरीज भी आ रही है फिजिक्स वाला के नाम पे, जो अमेजोन पे भी मिल रही है। इनकी मेजर सोर्स ऑफ इनकम तो यूट्यूब से ही आ जाती है। बाकी अपने ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी खोल रहे हैं, दिल्ली में भी काफ़ी इंस्टीट्यूट्स है इसके, और अलग अलग जगह पे इनके ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी खुल रहे हैं। अनअकैडमी की तरफ से इनको 40 करोड़ पर ईयर का ऑफर भी आया था, पर अगर वो इसे एक्सेप्ट कर लेते तो वो 4000 करोड़ नहीं कमा पाते, वो 8000 करोड़ रुपये नहीं कमा पाते, वो एक यूनिकॉर्न कंपनी नहीं खड़ी कर पाते। तो कोई भी जॉब हुई बिजनेस से रहेगी, वो हमेशा छोटी ही। आपको इनका बिजनेस मॉडल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।